morning, good afternoon, good evening, everybody. I am CM Manik. Welcome to my channel and welcome to the episodes of Questions Aapke, Concepts Hamare. In these all episodes, I am going to take up your doubts from ICI publications. Like you can ask me doubt from ICI modules or RTP, MTP or our Atman material. You can ask doubt and this doubt will be limited only from ICI publication or our material. That's it. I will solve entirely that particular question thoroughly from beginning to the end. And you can ask me this particular doubt from for CA Inter, whether it is account, advance account, costing, financial management or taxation or GST, any practical subjects of CA Inter. You can ask doubt in this particular WhatsApp number. You can WhatsApp your question and we will take up that particular question over here in our this web episodes. Okay, so today we are going to start with our episodes with first episode, doubt came for employee stock option advance account from RTP May 13. Very nice question. See to it. The following particular in respect of stock option granted by company are available. Grant date 1st April 2008. Number of employees covered 100. Vesting condition continuous employment up to 100 कुछ नहीं है, up to 31st March 11. तो अभी vesting condition क्या दी गई है कि employee must be there for 3 years. Okay. Nominal, that is face value 10, exercise price 40, fair value of option per share on grant date 20. Exercise period, exercise date is 31st July. Okay. Number of hello fair value of options ऐसा दिया है 20. कभी ऐसा हो सकता है फेयर वैल्यू से ज्यादा एक्सरसाइज प्राइस? नो, नॉट पॉसिबल. यहां पे तो है, यहां पे तो है. हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना फेयर वैल्यू, बट वो क्या होती है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर. उसमें से हम माइनस करते हैं एक्सरसाइज प्राइस और फिर हमें जो रिमाइंडर आता है उसमें आता है रिमेनिंग फिगर, वो होता है ऑप्शन डिस्काउंट. ओके, बट यहां पे तो मुझे फेयर वैल्यू दी है 20 और एक्सरसाइज भी आती है 40, तो नेगेटिव थोड़ा आता है, ज्यादा थोड़ी चार्ज करोगे आप एम्प्लॉय से. नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो यहां पे आपको हाईलाइट करना है क्या, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर नहीं, यहां पे दिया है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर से. जब भी ऐसा देंगे, ये हाईलाइट कर लीजिए आप, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस, तो वो डायरेक्टली ऑप्शन डिस्काउंट, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस, इसको बोलते हैं हम फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस. 20 रुपीज, एक्सरसाइज 40 है, तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर कितना होगा 60, बैलेंसिंग फिगर. ओके, इज दैट क्लियर? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन. ओके, तो ये याद रखना, ये डिस्काउंट ही है. ठीक है, चलिए, ये तो हो गया. अभी नंबर ऑफ, अभी देखिए नंबर ऑफ ऑप्शन पर एम्प्लॉय शेल बी डिपेंडिंग अपॉन. हाँ, अभी एम्प्लॉइज तो है 300, सी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 300, ठीक है, बट 300 में पर एम्प्लॉय कितना ऑप्शंस मिलेगा. तो बताते हैं स्लैब कि भाई अगर जो प्रॉफिट 100 करोड़ से कम आएगा तो कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा. अगर प्रॉफिट 100 करोड़ से कम आएगा तो फिर भूल जाइए ये स्कीम, कुछ ऑप्शन मिलेगा नहीं. तो हमें प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा चाहिए ही. ठीक है, 100 करोड़ टू लेस देन 120 करोड़ 30, 120 करोड़ टू लेस देन 150 करोड़ 45, ये है 45 ऑप्शंस पर एम्प्लॉई. ओके, और अगर आपने प्रॉफिट 150 करोड़ से ज्यादा कर दिया तो हम 60 ऑप्शंस पर एम्प्लॉई देंगे. ऐसा स्लैब है. तो अभी हमें चेक क्या करना पड़ेगा, ऐसे सम के लिए हमें पर्टिकुलर ईयर में चले जाना है. ठीक है, पर्टिकुलर ईयर में मतलब अभी देखिए ग्रांट डेट हुआ अप्रैल 1 2008 को,
3 ईयर की वेस्टिंग पीरियड कंडीशन है, यस। तो अभी ये जो 3 इयर्स है उसमें पर एनम हमें पोजीशन देखनी है कि भाई 31 मार्च 9 को क्या हुआ। अभी 31 मार्च को 9 को जो भी हुआ वो 31 मार्च 9 को ही होगा, और 31 मार्च 9 में जब हम होंगे तो हमें नेक्स्ट ईयर का तो पता नहीं होगा। अभी तो पता है आपको, यस, बट ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें एंट्री पास करनी है 31 मार्च 9 को। अगर आपको एंट्री 31 मार्च 9 को पास करनी है तो हमें ये कुछ देखना नहीं है, ओके, क्योंकि तब हमें वो पता नहीं होगा। वी आर सपोज टू गो बैक टू 31 मार्च 9 और देखना है कि भाई 31 मार्च 9 की पोजीशन क्या है। फिर मैं क्या करूंगा, 31 मार्च 10 को आऊंगा तो मुझे ये 2 साल की सिचुएशन पता होगी, बट ये 2 साल की सिचुएशन नहीं पता होगी, ठीक है। तो बाय कंसीडरिंग दिस इंफॉर्मेशन आई विल गो अहेड। फिर क्या होगा, 31 मार्च 11 में आ जाऊंगा तो मुझे ये तीनों साल की इंफॉर्मेशन पता होगी, बट एक्चुअल पोजीशन मुझे मालूम नहीं होगी। तो ऐसे हमें करना है, ठीक है। तो ऐसा हम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। अभी हमें क्या करना है, देखिए देखिए देखिए, अभी हमें क्या करना है, देखिए, ओके। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, 300, ओके। तो अभी ये 300 में से कितने बचेंगे देख लेते हैं हम। हमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, एम्प्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड पर एनम। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एम्प्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड पर एनम, ओके। चलिए, तो उसका हम स्टेटमेंट बनाएंगे, और मैं जो वर्किंग की बात कर रहा हूं ये वही वर्किंग है, ओके। स्टेटमेंट शोइंग employee compensation expense to be recognized per annum। तो अभी एवरी ईयर हम कितना कितना एम्प्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, तो देखते हैं हम कितना करेंगे। अभी हमारे पास वेस्टिंग पीरियड कितना है, भाई वेस्टिंग पीरियड है 3 इयर्स। कौन कौन से 3 इयर्स हैं, कौन कौन से 3 इयर्स हैं, 31 मार्च 9। जब मैं 9 में होगा तो 9 की पोजीशन ही मुझे पता होगी। आई कैन नॉट, यू कैन से प्रोजेक्ट ऑफ 10 और 11, राइट। जब मैं 10 में होगा तो मुझे ये 2 साल की इंफॉर्मेशन पता होगी, और जब मैं 11 में होगा तो मुझे तीनों साल की इंफॉर्मेशन पता होगी, ठीक है। समझ में आया कुछ कुछ कुछ, बहुत कुछ, चलिए ठीक है। तो अभी ये जो कैलकुलेशन मैंने दिया है वही आपको माइंड में रखना है कि हमारे पास ये जो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हमें मिला के ये एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज की रेसिपी बनानी है, ठीक है। तो देखते हैं हम, चलिए। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ओके, ठीक है। तो अभी पोजीशन, जब मैं पोजीशन 2009 में होगा, ठीक है, when I am in 31st March 2009, I need to think from 2009 point of view. I don't know anything about 2010 what will happen, I don't know anything about 2011 what will happen, and even I don't know anything about 31st July के भी एक्चुअली एक्सरसाइज कितने होंगे, वो जब होगे तब देख लेंगे। अभी अभी मैं एंट्री 31 मार्च 9 में पास कर रहा हूं, ठीक है। तो फिर कंपनी एक्सपेक्ट टू अर्न 115 करोड़ आफ्टर टैक्स पर ईयर यूजिंग वेस्टिंग पीरियड, और एम्प्लॉइज की नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 280। चलिए, अभी एम्प्लॉइज नंबर है 280, ओके। और नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने होंगे, तो भाई नंबर ऑफ ऑप्शंस तो डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, 115 करोड़ पे। अभी देखिए, चलो स्लैब में से 115 करोड़ कहां पे फॉल होता है, तो 115 करोड़ फॉल होता है 30 ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, 30 ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहां पे हम 30 ऑप्शंस लिख देते हैं। तो चलिए टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस दें, टोटल ऑप्शंस कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने आएंगे 31 मार्च 9 को, बताइए मुझे।
400 8400 टोटल ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, अभी देखिए हम कैसे करेंगे एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस, बट यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस क्यूमुलेटिव करना है हमें। क्या करना है? क्यूमुलेटिव। कैसे क्यूमुलेटिव करते हैं बताता हूं। 8400 ऑप्शंस है, ऑप्शन डिस्काउंट और वैल्यू, ऑप्शन फेयर वैल्यू ऑप्शन कितना है 20 रुपीज, और वेस्टिंग पीरियड है 1/3, तो हम 1/3 करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट ईयर का 1/3 इसीलिए क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर का एम्प्लॉय कंपेंसेशन ऑप्शन चाहिए। क्या चाहिए? फर्स्ट ईयर का एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस। चलिए बताइए कितना हुआ। चलो बताइए कितना हुआ। 56,000। ठीक है, अभी हमने इससे पहले कुछ रिकॉग्नाइज किया एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस? ऑलरेडी रिकॉग्नाइज नहीं कुछ नहीं किया, ये पहला साल ही है, फर्स्ट ईयर। सो अर्लियर तो हमने कुछ रिकॉग्नाइज किया नहीं। ठीक है, तो हमें अभी एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा? 56। यस, तो यहां पे आएगा एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड पर एनम। तो पर एनम हमें इतना रिकॉग्नाइज करना होगा। मतलब फर्स्ट ईयर में 56 ऐसा नहीं करना है। सर क्यों ऐसा नहीं करना है? अब तक तो ऐसा ही कर, क्योंकि सेकेंड ईयर में सिचुएशन अभी चेंज हो जाएगी, तो फिर हम 56 तीनों साल में नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब 31 मार्च 10 को आएंगे जब हम 31 मार्च 10 को एंट्री पास करने के लिए आएंगे, तो वी नीड टू सी द पोजीशन ऑफ, अबे 31 मार्च 10 की पोजीशन देखने की, क्या देखने की। ठीक है, चलिए, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं? 270। प्रॉफिट कितना अर्न किया है? 130। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 270 हो गए, अभी 10 चले गए। नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हुए? 130। 130 प्रॉफिट है, तो ऑप्शंस कितने हो गए? यस, 45। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस चेंज हो गए। अभी टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो गए? 12,150। यस, तो अभी हमें क्या करना है खास देखिएगा। ठीक है, ये जो 12,150 है उसे हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहां पे देखिए क्या आएगा? 1/3 नहीं आएगा। क्यों 1/3 नहीं आएगा? क्योंकि जब हम 31 मार्च 10 को एम्प्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे तो नंबर ऑफ ऑप्शंस चेंज हो गए। तो हम क्या ऐसा बता सकते हैं कि अभी 31 मार्च 10 को ये ऑप्शन के हिसाब से 2 साल का, 2 इयर्स का कितना एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस आएगा? तो हाउ टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव 2 इयर्स? तो वी कैन कैलकुलेट बाय 2/3। इसमें क्या आएगा? ये फिगर दीजिए मुझे, क्या फिगर आता है? पहले फिगर दीजिए। 8100। 81,000 फॉर 1/3 होगा 12,150 इंटू 20 इंटू 2/3। 81,000 होगा, बट 1/3 के लिए होगा, मैंने 2/3 बताया आपको। 2/3 इट विल बी डबल। इज इट 162? यस सर। ओके, तो 162 होगा। सर ये 162 कैसे किया? अभी देखिए, ऑप्शंस आए 12,150। ठीक है, 20 डिस्काउंट है। ठीक है, ये टोटल एक्सरसाइज होगा 31 मार्च 10 की पोजीशन के हिसाब से। तो अभी क्या करना है हमें? देखिए, फर्स्ट ईयर में हमने जो 8400 ऑप्शन से एक्सरसाइज किया, सॉरी
फर्स्ट ईयर में हमने जो 8400 ऑप्शन से एम्प्लॉय एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया वो तो गलत हो गया अभी। क्यों? क्योंकि हमें तो ऑप्शंस मिलने वाले हैं या फिर एज ए कंपनी हम ऑप्शंस ऑफर करने वाले हैं 12150। तो इसके हिसाब से अगर आप 1/3 करते हैं, इसके हिसाब से आप 1/3 करते हैं तो क्या आएगा 81। बट ये तो दूसरा साल है, पहले ईयर का 81, दूसरे ईयर का 81, तो अभी टोटल 2 साल का टोटल कितना हुआ 162। इतना समझ में आया? पहले सर ऐसा क्यों करते हो? पहले ईयर पे तो हमने 56 कर दिया ना। हाँ, इसीलिए हमने अगर 56 कर दिया है तो इसमें से 56 हम माइनस कर देते हैं। कितना तो हमने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया, तो अभी बाकी का कितना रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा? अभी बाकी का कितना रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा वो देख लेते। वो हम सेकेंड ईयर में रिकॉग्नाइज करेंगे 1,06,000। 1,06,000 इतना क्लियर है। अभी ये 2 ईयर का मिला के देख लीजिए 162 ही आएगा। अभी आपको एक और शॉर्टकट बताता हूं कैसे किया हमने, ठीक है? करना ऐसे ही है बट एक दूसरा लॉजिक हम बताता हूं। अभी हमने 31 मार्च 10 में आके क्या बताया कि भाई इतना ऑप्शंस होने वाला है, तो अभी 31 मार्च 10 के हिसाब से 1/3 कितना आएगा 81 81 81 81 81 81। तो पहले साल में हमने कितना बुक किया 56, हमें कितना बुक करना है 81। 81 में से 56 निकाल दो, 25,000 ज्यादा करना है फर्स्ट ईयर का, और अभी 81 इस साल का तो करना ही है 1,06,000। ऐसे भी कर सकते हो बट प्रेजेंटेशन शुड बी लाइक दिस, इट विल बी मोर बेटर। लॉजिक तो ठीक है बराबर से, इसमें भी यही आ रहा है बट वो हम एक एक साल का अलग अलग निकालते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्यूमुलेटिव भी करना है 1/3 2/3 3/3 1/3 2/3 3/3। और यहां पे जितना भी हमने पहले रिकॉग्नाइज कर दिया, हमने जितना भी पहले रिकॉग्नाइज कर दिया वो हम माइनस करेंगे। तो अभी क्या आएगा एवरी ईयर देयर विल बी अ सेपरेट अमाउंट। अरे इसके लिए तो हम ये वर्किंग कर रहे हैं कि हर साल एवरी ईयर वेस्टिंग पीरियड में अलग ही फिगर आएगा। क्यों अलग ही फिगर आएगा? क्योंकि मैंने पहले ही आपको समझाया कि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑप्शंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मार्केट प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, वेस्टिंग पीरियड। ये 5 फैक्टर में से कोई भी फैक्टर वेरिएबल हो सकते हैं। अभी ये जो हम क्वेश्चन 7 कर रहे हैं उसमें ये दोनों वेरिएबल फैक्टर है। मार्केट प्राइस में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज प्राइस में भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वेस्टिंग पीरियड भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बट हाँ ऑप्शंस एंड एम्प्लॉइज कम ज्यादा हो रहे हैं। तो फिर यहां पे हमें फोकस करना है नंबर ऑफ ऑप्शंस पे। समझ में आया कुछ? सो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू कम टू द डाउन लेवल और गो इन अ स्लो मैनर, ओके? क्योंकि ये जो वर्किंग है उसमें कई सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है। स्टूडेंट ये सारे सम्स जो है वो ऑप्शंस पे निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? दिस इज रियली वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट, ओके? अगर 10 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट दी ऑप्शंस, राइट? आपका पेपर कंपलसरी हो जाएगा। चलिए हमें ऐसा नहीं करना है, ऑप्शंस हमें खुद नहीं रखने हैं। लेट इंस्टीट्यूट डिसाइड विच वन टू बी केप्ट इन ऑप्शन। हमें तो पूरा करके ही जाना है, ठीक है? चलिए वो सेकेंड ईयर का हो गया। अभी थर्ड ईयर 31 मार्च 11वीं पोजीशन पे आ जाइए। 31 मार्च 11 पे आ जाइए। 31 मार्च 11 पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो गए 275। प्रॉफिट हुआ 128 करोड़। ओके 128 करोड़ तो फिर 45 रहेगा, ठीक है? गिव मी द नंबर ऑफ ऑप्शंस, गिव मी द नंबर ऑफ ऑप्शन। ओके तो अभी क्यूमुलेटिव क्या आएगा? क्यूमुलेटिव में आएगा इन फर्स्ट ईयर अप टू 1, इन 2 years टोटल 2 years, इन 3 years टोटल 3 years। तो 12375 इंटू 20 इंटू 3/3। माने 3/3 लिखना नहीं है तो भी चलेगा क्योंकि हम पूरा का पूरा अभी थर्ड ईयर में रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो फिर टोटल रिकॉग्निशन कितना होगा? क्यूमुलेटिव कितना होगा? क्यूमुलेटिव कितना होगा?
47,500. अभी 247,500 है, उसमें से हम माइनस क्या करेंगे? हमने कितना रिकॉग्नाइज कर लिया? कितना? तो इन फर्स्ट ईयर 56 रिकॉग्नाइज कर दिया, इन सेकेंड ईयर 1,06,000 रिकॉग्नाइज कर दिया, टोटल हमने 162 रिकॉग्नाइज कर लिया है। सी माइंड वेल, 1,06,000 मत माइनस करना, ठीक है? यहां पे माइनस कितना करना है? टोटल रिकॉग्नाइज्ड, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। तो हमने 56 और 106, टोटल ये 162 रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो फिर 162 माइनस करें और बाकी का फिगर मुझे दीजिए, रिमेनिंग फिगर, वो हम थर्ड ईयर में रिकॉग्नाइज करेंगे। 85,500. अभी ये तीनों का टोटल 247,500 होना चाहिए, ऑब्वियसली ये तीनों का टोटल 247,500 होना चाहिए। यस ऑब्वियसली। तो बस इतना ही है। एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज फॉर एनम ईयर में हम कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? तो कंप्यूट द एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज इन ईच ईयर। और वैल्यू ऑफ ऑप्शन फोरफिटेड, ये फोरफिटेड क्या है? फोरफिटेड क्या है? फोरफिटेड नथिंग बट रिवर्सल। फोरफिटेड नथिंग बट रिवर्सल। रिवर्स कितना होगा? तो रिवर्स तो कैसे करेंगे हम? हमें एक्चुअल पोजीशन पता होनी चाहिए। हाँ, हमने इतना ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया, कितना? 247,500। तो वो तो हमने ये जो 3 साल का जो वेस्टिंग पीरियड है उसमें इकट्ठा किया है। अभी हम क्या करेंगे भाई? एक्चुअल पोजीशन पे भी आ जाओ। नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्चुअली 265 ही रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं, ठीक है? तो एक्चुअली कितना करना है? अभी देखिए, हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ ऑप्शंस फोरफिटेड। वैल्यू ऑफ ऑप्शन फोरफिटेड क्या करेंगे हम? वैल्यू ऑफ ऑप्शन फोरफिटेड। तो उसमें हमें रिकॉग्नाइज कितना करना है? रिकॉग्नाइज कितना करना है? तो भी देख लीजिए, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं? तो भैया 265 ही है, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट क्या आएगा? प्रॉफिट तो ये देख लीजिए, लास्ट 2 इयर्स में तो 128 130 रह रहा है, तो फिर ऑप्शंस तो 45 ही आएंगे, 45 ऑप्शंस। यस, क्योंकि प्रॉफिट देख लीजिए लास्ट 2 इयर्स की एवरेज इतनी है तो इतनी ही आएगी। यस, इतनी ही आएगी। तो फिर वहां पे आएगा 45, ऑप्शंस कितना आएगा? 45। तो अभी एम्प्लॉय कंपेंसेशन कितना करना पड़ेगा? एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस कितना करना पड़ेगा? टोटल कितना होगा? 265 इंटू 45 ऑप्शंस इंटू 20 रुपीज। चलिए बताइए कितने हो गए? एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस टोटल इतना होना चाहिए। कितना है वो बाद में देखते हैं, इतना होना चाहिए। 38,500. ओके। और अभी हमने कितना ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया? लेस। एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज। कितना हमने रिकॉग्नाइज कर दिया? तो भैया हमने 2,47,500 का ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया। तो फिर हमने जितना भी ज्यादा रिकॉग्नाइज किया है वो आ जाएगा रिवर्सल। क्या आएगा? रिवर्सल। और रिवर्सल को ऐसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शंस फोरफिटेड, वैल्यू ऑफ ऑप्शन फोरफिटेड, ठीक है? तो वो आएगा 9,000। तो वो आएगा 9,000। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, तो ये 9,000 का रिवर्सल एंट्री पास करना पड़ेगा हमें। यस। अभी ये जो क्वेश्चन है आरटीपी में 13 का, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हमें पूछा गया है भाई एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दीजिए आप, ठीक है, और ऑप्शन फोरफिटेड कितना है वो कैलकुलेट करके दे दीजिए। हमें एंट्रीज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर इसमें ऐसा भी ऐड कर दे भाई पास जर्नल एंट्रीज,
हाँ, तो वो हमें आनी चाहिए। यस, अभी चलो जर्नल एंट्रीज क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज क्या पास करेंगे? अरे वो तो हम करते थे, वही है क्या, फर्स्ट ईयर एम्प्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 56,000, P&L टू एम्प्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस 56,000। ये एंट्रीज आपको होमवर्क में करनी है, बट मैं यहां पे बोल रहा हूं, सो ठीक से सुन लीजिए, ठीक है। इन फर्स्ट ईयर एम्प्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस टू स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, P&L टू एम्प्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस। सेकेंड ईयर सेम फिगर 1,06,000, थर्ड ईयर सेम फिगर 85,500। इतना क्लियर है? अभी एक्सरसाइज की एंट्री करेंगे हम। एक्सरसाइज कितने ऑप्शंस करेंगे, कितने ऑप्शंस करेंगे देख लीजिए, ये मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने आएंगे, टोटल टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने आएंगे, मल्टीप्लाई कीजिए। 11,925. यस, तो 11,925 बैंक से कितना आएगा, 40 रुपीज। बैंक से कितना आएगा, 40 रुपीज। ईसॉप आउटस्टैंडिंग में कितना आ जाएगा, 20 रुपीज। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10, उसी ग्रुप में 50, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 11,925 से। फिर आएगा रिवर्सल। रिवर्सल में क्या होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व 9,000। इज दैट क्लियर? तो ये रिवर्सल है। समझ में आया कुछ? दिस इज द हायर लेवल ऑफ ईसॉप। यस, ऐसा भी पूछ सकते हैं। और ऐसे कई सारे सम मैंने अपने मटेरियल में ऐड किए हुए, वो हम ग्रेजुअली देखेंगे, पर अभी ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, नोट डाउन दिस। Journal entry is in homework. Okay.